तो ये है हमारा पोर्ट्रेट और इस पर मैंने ग्रिड ड्रॉ कर ली है पहले से ही। आपको इजीली प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा जिससे आप ग्रिड बना सकते हैं। तो इसकी ग्रिड मैंने ऐसे 8 और ऐसे 15 बॉक्सेस है, जो कि इस पेपर पे भी मैंने ग्रिड को ड्रॉ कर लिया है। तो ऐसे जो है ये 8 बॉक्सेस है और ऐसे 15 बॉक्सेस है। तो आपको भी इसी तरीके से ग्रिड ड्रॉ कर लेनी है जैसे भी आपका रेफरेंस होगा। तो अब मैं इस बचे हुए पेपर को, जो कि इतना पेपर हमारा बच रहा है, उसको मैं कट कर लूँगा और फिर हम आउटलाइन निकालना शुरू करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आपको आउटलाइन निकालनी बिल्कुल भी नहीं आती फिर भी आप इस मेथड से पूरी की पूरी आउटलाइन एकदम परफेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको इधर दिख रहा है कि मैं बस एक एक बॉक्स को देखकर उसके अंदर जितने भी आउटलाइन है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि पूरे ड्राइंग को अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ। आपको पूरे ड्राइंग की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप बस एक बॉक्स में आपको जितनी भी ड्राइंग दिख रही होगी, जितना भी आपको दिख रहा होगा वैसा आपको निकालना है एक एक बॉक्स के हिसाब से। और क्योंकि वो एक छोटा सा बॉक्स है तो आपको उसमें जजमेंट लेने के लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, बहुत ही आसानी से आप उसको जज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं हर एक बॉक्स में जितनी भी ड्राइंग है वो निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो एक एक बॉक्स को आपको अच्छी तरीके से देखना है और उसके अंदर जो भी है वो आपको निकालना है। मगर ध्यान ये रखिएगा कि इसमें आपको बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है। भले ये प्रोसेस आसान है लेकिन इसको आपको धीरे धीरे करना है, तभी आपकी आउटलाइन जो है वो सही से बनेगी। आपको छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर आप डिटेल्स को मिस करेंगे तो फिर वो ग्रिड का कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी आउटलाइन मैच नहीं हो पाएगी। आपको हर एक वो छोटी छोटी डिटेल जो कि उसमें है वो आपको निकालने की वहाँ पर पूरी कोशिश करना है। आपसे डिटेल्स कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये रेफरेंस थोड़ा हार्ड है क्योंकि इसके ऊपर वो टूटा हुआ कांच हमें निकालना है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ग्रिड का इस्तेमाल किया है। और इसलिए मैं आपको ये वीडियो बनाकर भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ये ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि जब भी हम कोई भी चीज़ पेपर के ऊपर इरेज करते हैं तो वो पेपर के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ता है, वो पेपर को डैमेज करता है। तो आपको कम से कम इरेज करना है पेपर के ऊपर ताकि आपका पेपर ज़्यादा सही से वर्क करे। तो एक छोटी सी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो है कि आप ग्रिड लाइंस को बहुत ज़्यादा डार्क बना देंगे, फिर उसको इरेज करते बैठेंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर डैमेज हो जाएगा और आपकी जो ग्रिड लाइन्स है वो ईजिली विजिबल हो जाएगी। तो जब भी आप शेडिंग करोगे उसके ऊपर तो वो सारी की सारी पाउडर उस डैमेज पार्ट के अंदर चली जाएगी और वो पार्ट पूरा डार्क हो जाएगा। कि लाइंस को जितना आप लाइट बना सकते हो उतना लाइट बनाना है। मैंने फिर भी वीडियो के लिए थोड़ा सा डार्क बनाया क्योंकि आपको वीडियो में दिखना चाहिए कि मैंने किस तरीके से मैंने यहाँ पर ग्रेड बनाई है। तो आपको धीरे धीरे ऐसे पूरी ड्राइंग को अपने कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप देख सकते हैं मैं एक एक बॉक्स के ऊपर जा रहा हूँ और ना कि एक पूरी लाइन को खींच दूंगा, ऐसा नहीं मैं कर रहा। मैं एक एक बॉक्स के ऊपर जो भी मुझे दिख रहा है वो मैं निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ और ऐसे ही तरीके से मैं पूरी ड्राइंग कंप्लीट कर दूंगा। देखिए ग्रिड से ड्राइंग निकालना सबसे इजी है, लेकिन आपको ग्रिड का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। आपको ग्रिड का इस्तेमाल तभी करना है जब आपका पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि उस पर हमें जजमेंट लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मगर आपको A4 और A3 साइज़ के ऊपर बिल्कुल भी ग्रिड का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको वो बचना है ग्रिड का इस्तेमाल करने से, क्योंकि ग्रिड आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। आप डिपेंडेंट हो जाते हो ग्रिड मेथड के ऊपर। तो आपको ग्रिड मेथड के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होना है। आप कभी कभी उसको इस्तेमाल में ले सकते हो जब भी आपको कोई कमीशन वर्क आएगा या फिर आपको नीड है कि आपको 100% पोर्ट्रेट मैच ही करना है, उसी केस में आपको ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप खुद की ड्राइंग के लिए ग्रिड मेथड का इस्तेमाल बिल्कुल भी टाल दीजिए। और इस तरीके से मैंने मेरी पूरी ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है। इस पोर्ट्रेट को मैं वाटर कलर में निकालूंगा और इसको जितना हाइपर रियलिस्टिक में बना सकूँ उतना मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस पोर्ट्रेट को मैं पार्ट्स में बनाऊँगा। तो अगले वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल मुझे कमेंट में बताइए। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।